नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में एलटी ग्रेड के जो भी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आए थे 6 और 7 दिसंबर के जो पेपर हुए थे, तो उसमें जो 30 क्वेश्चन आते हैं जो सबके लिए होते हैं कॉमन, तो उस क्वेश्चनों को देखते हैं ऑफिशियल जो प्रोविजनल आंसर की था उसके हिसाब से। ठीक है, और इसका डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है उसका हम एक वीडियो बनाए हैं जो हम इसमें डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वर्तमान वर्षों में सबसे अधिक अंशदान आता है, तो वो सेवा क्षेत्र का आता है। कितना आता है? तो 53.3%। ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 इसमें आया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इन सब का हम एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, काफी एक्सप्लेनेशन और एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। इसको देखते हैं। इसमें मसाई जनजाति, जो मसाई जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो मसाई जनजाति हमारे पूर्वी अफ्रीका की है, और जो सेमाई है, सेमाई जो है मलेशिया की है, और बुशमैन कलारी डिजर्ट माओवारी न्यूजीलैंड की है। ठीक है, और जो हम वीडियो बनाए उसमें भी काफी अन्य जनजातियों का भी जो है अवस्थिति के बारे में बताए हैं। ठीक, डिस्क्रिप्शन में देंगे। दूध सागर प्रपात मांडवी नदी पे है, गोवा में है। ठीक है, फसलों का ऊँट किसे बोलते हैं? ज्वार या सोरगम को बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हो सकता है एक दो क्वेश्चन आ जाए इसमें से। किस आधार पर जैव विविधता हॉटस्पॉट परिभाषित की गई है? तो वनस्पति की विविधता के आधार पर कि कौन सी वनस्पति, अगर ज्यादा तरह की वनस्पतियां हैं तो कहेंगे कि वहां पर जैव विविधता बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसकी वजह से बहुत से जीव जंतु भी होंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। योजना का नाम और उसका उद्देश्य बताया गया था। तो माँ का था ये स्तनपान का बढ़ावा, लक्ष्य का था प्रसव कक्षा प्रसूति ऑपरेशन थिएटर में सुधार के लिए, सुमन सुमन का था गर्भवती स्त्री एवं नवजात के स्वास्थ्य की निःशुल्क देखभाल, और एमसीपी कार्ड था पीएमएमवीवाई के अंतर्गत लाभ। ठीक, तो ये आप लोग फास्ट रिवीजन और आप देख सकते हैं। इसमें सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू। ठीक, ठीक, कह रहा है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत रिट इशू करता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत करता है, बंदी प्रक्षेत्रीकरण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फसलों कौन सा मोटा अनाज नहीं है? तो गेहूं मोटा अनाज नहीं है, बाकी ये मोटा अनाज आते हैं। ठीक, जून 2025 में किस देश ने 2 बच्चों की अपनी नीति समाप्त कर दी? वियतनाम ने। इससे पहले चाइना ने किया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 51 क किससे है? तो मूल कर्तव्य की स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पर ये सम्मिलित किया गया था। ठीक, 14 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है? जो है विधि के समक्ष समानता। 17 नंबर का कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत, और 18 जो है उपाधियों का अंत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डूरंड कप किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फतेहपुर सीकरी में कौन सी इमारत निर्मित कराई गई थी? पंचमहल अकबर ने कराया था। इसके अलावा भी हम और भी वीडियो में इसको दिए हैं कौन कौन सा कराया था। ठीक, ऑनलाइन गेमिंग के लिए विनिमय विधेयक के दौरान सरकार खुलासा किया कि हर साल करीब 20,000 करोड़ गंवा रहा है। जब लोकसभा बिल कब पेश हुआ? तो 20 अगस्त 2025 को हुआ था। ठीक है, श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति जो है दूध से है, नीली क्रांति जो मत्स्य से है, पीली सरसों से है। ठीक है, यानी कि तिलहन से है, हरित क्रांति खाद्यान्न से है। ठीक, नेक्स्ट है इसमें कांग्रेस घास, घास होती है गाजर घास, उसका एक नाम और है पार्थेनियम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक राजनेता बिहार की पिछड़ी जातियों के आरक्षण के मुद्दों पर सर्वप्रथम जो मुद्दा उठाया था कर्पूरी ठाकुर थे, जिनको वर्तमान में भारत रत्न मिला है। ठीक है, पिछले साल किस नेता ने स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का विरोध किया? यानी कि जो पंचायती राज का विरोध किया था बी आर अम्बेडकर जी ने किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति स्थान जो है प्रथम बौद्ध संगति का राजगिरी में क्या था? अजातशत्रु द्वारा कराया गया था। द्वितीय कराया था काला अशोका जो वैशाली में हुआ था। ठीक है, काला अशोका नहीं, जो हाँ काला अशोका। ठीक है, तृतीय अशोका जो पाटलिपुत्र में कराया था। चतुर्थ कनिष्क कराया था कश्मीर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट का कुबा बसा से बना उत्तक होता है। जय विद्या शब्द का प्रयोग जो वाल्टर जी रोसे ने किया था। ठीक, षष्ठभुज में भी कोणों की संख्या 9 होती है। यदि संख्या 20% 50 है तो संख्या क्या होगी? तो मान लो कि संख्या 1 से है तो उसका 20% इक्वल टू
50, ठीक। 20 25 105 हो गया, तो 5 5 25 कितना हो गया, इधर जग गुणा हो तो 250 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, मुंबई की अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कब बैठक हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को हुई थी। दो संख्या को लसअप इतना और मसअप इतना है, तो एक संख्या इतना है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका हम फॉर्मूला बता दे रहे हैं, जो होता है लसअप गुणे मसअप इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसमें मान रख देंगे, वैल्यू आएगी 297, ठीक। कौन सा धातु साधारणतः अपजल विद्युत से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम, इसलिए सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है ताकि जल वो उसका जो है क्रिया न करे। 24 का लोकसभा 7 चरणों में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्टर अधिनियम क्विट इंडिया एक्ट ये जो है कब कब आया हुआ था, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। चार्टर एक्ट आया था 1773 में आया हुआ था, ठीक। जो इसके बाद जो क्विट इंडिया एक्ट आया था 1700 जो है कब आया था, 1784 में आया था, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1773, क्विट इंडिया 1784, भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1861 और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, ये 93 में आया था, चार्टर एक्ट 1793 में, ठीक। और ये आया था 1773 में, तो इस तरह ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, सर्दी के महीने में बाढ़ आती है, तमिलनाडु में आती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम जो है इसका किए हैं काफी अच्छा से लिखकर, तो इसको अलग वीडियो बनाया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। जैसे जो हमारा साउंड वेव है 30 तरह का होता है, ऑडिबल साउंड, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक, इसका रेंज क्या है, मानव कान द्वारा हृदय की धड़कन 20 से कम होती है, अवसरपित तरंगे होती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें। उसके बाद ये अन्य जनजाति जुलू, नेटाल प्रांत, इकाथा, ये सब कहाँ से है, तो इसका हम वीडियो बनाए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ बनाए डाले हैं अपने टू बार की पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर, ठीक है। इसका बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जो हमारा ये क्वेश्चन काफी पूछता है, बौद्ध संगति का राजा कौन था, और अध्यक्ष पूछता है बहुत बार। प्रथम बौद्ध संगति का अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरा का सर्वकामी, तीसरा का मोगालपुत्र तिस्य, चौथा का अध्यक्ष था वसुमित्र था, ठीक है। अब कार्य इनके क्या था, प्रथम विनय पिटक शुद्ध पिटक का संकलन, बौद्ध संघों में फूट स्थलीवादी महासंघिका, और तीसरा में था अभितम बटक की जो है संकलन, और चतुर्थ में हिनयान महानयन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसमें काफी डिटेल से बताए हैं, ठीक है, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिर देखिए अगला था इसमें, जैन कल्पसूत्र के लेखक भद्रबाहु, ठीक है। जो भद्रबाहु है ये जैन शिल्प के लेखक है। तो पहला क्वेश्चन था इसमें, जैन कल्पसूत्र के लेखक थे भद्रबाहु, ये सही है। इसका ही इंग्लिश में दिया था बुद्धघोष, गलत था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, भारत का प्रथम ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय स्थापित किया गया नई दिल्ली में। 20 इंच पाइपलाइन परिवहन करती पेट्रोलियम की, ये वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम अमेरिका के टस्कास से इसका पेट्रोलियम का परिवहन किया गया था। 20 इंच में क्या होती थी, 24 इंच की पाइपलाइन होती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कूट का वो कीजिए। वाक्य था आयुष्मान भारत योजना का आरंभ वर्ष क्या था, ये था 2018, ये था 23 सितंबर 2018, ये झारखंड से शुरू हुआ था। प्रति परिवार स्वास्थ्य बीमा कवरेज था 5 लाख, प्रति परिवार की बात हो रही, प्रति व्यक्ति नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी जो भारत में है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, राजस्थान की नदी है, ठीक है। और एक आता है जो हमारा इक्वेटर, इक्वेटर को कौन सी जो है नदी काटती है, तो इक्वेटर की जो काटती है हमारा जो हमारा अर्थ हो गया, अर्थ 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 में जो हमारा इक्वेटर हो गया, तो इसमें जो कांगो नदी है, कांगो ये काटती है। और ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, तो इसको लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी है, ये 2 बार काटती है ये रेखा, ठीक है। और इंडिया का माइन जो है ये करके रखा, इसको यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काटता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी की रानी को उल्लेख करते किसने ये पंक्ति कहा था, वो भारत की महिला लेती है जो विद्रोहियों में एकमात्र पुरुष थी, ये जो था सर यूरोज था वो बोला था, ठीक है, उनकी मृत्यु के बाद। यह है क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की भाषा है, तो प्रोलाग 5वीं की है। फर्स्ट की क्या है, तो जो फर्स्ट है हमारा मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, उसमें 0 1 होता था। दूसरा था जो हमारा था असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इसमें एडिशन होता था, ठीक है। तीसरा था जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज, हाई
लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या होता था, सी प्लस प्लस, जावा, थर्ड जनरेशन का था हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक। और फोर्थ जनरेशन में क्या आ गया, तो फोर्थ जनरेशन वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या था, पाइथन, ठीक, पाइथन हो गया, एसक्यूएल हो गया, ठीक, पर्ल हो गया। ये फोर्थ जनरेशन का वेरी हाई लैंग्वेज का ये प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर की, ठीक। और फिफ्थ वाले में क्या आ गया, फिफ्थ वाले में आ गया एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें प्रोलॉग, ठीक, मरकरी, ये इसका कंप्यूटर की भाषा है। तो ये ऑप्शन में दिया था 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीढ़ी का प्रोलॉग है भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है पराली को एक जलाने मतलब भूसे और पराली जो होता है, तो उसको कोको द्वारा 7 कोको के मिश्रण से एक सूक्ष्मजीवी स्प्रेस बनाया गया। क्या होता था कि उसको जला देते थे, प्रदूषण दिल्ली में बढ़ जाता था, ठीक है। तो पूसा डिकम्पोजर नाम का एक जो है जो सूक्ष्मजीवी का स्प्रे नाम दिया गया था। उसके बाद उसको पराली को जो भूसा है उसको ये कन्वर्ट कर देते थे, ठीक है, खाद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बादल भूतल सतह सबसे ऊंचाई पे है, तो पक्षा बादल, जिसे साइरस क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बताइए, पूर्व नाम पोर्ट ब्लेयर का क्या था, तो श्री, इसका पूरा नाम पोर्ट ब्लेयर था, अब नाम हो गया श्री विजयपुरम, ठीक। और हेवलाक द्वीप का स्वराज द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और राष्ट्र द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ठीक। भारत में से पहले हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस रूट पे चली थी, जींद और सोनीपत पे चली थी, ठीक। एक आदमी की निश्चित ये है क्वेश्चन, इसका था 3:2, ठीक, काफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशित तत्व सिद्धांतों के आधारभूत सिद्धांत फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के, फेबियन समाजवाद बिना समाजवाद के ये कहा था किसने, आइवर जेनिंग्स ने कहा था, ठीक। गिग इकोनॉमी मतलब जो भी ये जो है हमारे ब्लिंकिट वाले, जोमेटो वाले, ये गिग इकोनॉमी इसको बोलते हैं, जो सेवा है। इनमें सेवा करने वाले सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए नियोक्ता कर्मचारी संबंधी में लचीलेपन की अनुमति होती है। मन करे तो अभी आज काम करो, 2 घंटा करो, छोड़कर चले जाओ, दूसरा काम करो, ये सब था, ठीक है। ये ऊपरी लागतों को बढ़ाता है, तो ऊपरी लागतों को नहीं बढ़ाता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है, तो घासों को है, ठीक। पुष्पों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो पुष्पों के अध्ययन को जो है फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर, फल फूल फूल फ्लोरिकल्चर, ठीक। और जो हमारा सब्जी है, सब्जी को क्या बोलते हैं, ओलेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, ठीक। और फल वाले को क्या बोलेंगे, जो है फल वाले को पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, इसको फल के अध्ययन को बोलते हैं। ओलोरिकल्चर सब्जी के अध्ययन को, घास को तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी दिया है, पुष्प को फ्लोरोलॉजी, ठीक है। कौन सा रसायन दार्शनिक के ऊन के नाम से जाना जाता है, तो जिंक ऑक्साइड। क्या होता है, इसको जब हम जलाते हैं ना तो ऊन की तरह से ये जलता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको दार्शनिक के ऊन जो है फिलोसफर्स ऊन बोलते हैं, ठीक। जिंक ऑक्साइड। एक आता है जिंक फास्फाइड, फास्फाइड, ये चूहे की जो होती है मारने की दवा, वो होती है जिंक फास्फाइड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक। कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे चाइना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल स्पेस 2030 पहल किसने शुरू की थी, WHO ने किया था, ठीक है। नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भारत ने 2070 रखा है, ठीक। नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना जो है एम पद्मनाभन पिल्लई ने किया था, ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम किया था, ठीक है। 1914 में इनकी स्थापना हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप बताइए, कालानुक्रम में बताना है। 10 संघ राज्यों के क्षेत्र में दादर नगर हवेली और गोवा भी था, इसको 1961 में यूटी में शामिल किया गया था, ठीक। 10वीं अनुसूची ये हुई थी 1985 में, ठीक। और 8वीं अनुसूची में जो है सिंध को भाषा के रूप में शामिल कब किया गया था, तो ये हमारा हुआ था जो 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम का पूर्ण राज्य बना था 1975 में, ठीक है।
36वां संविधान संशोधन द्वारा। ध्यान देने की बात है, सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में 36वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, और 8वीं जो राजभाषा है वो 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1963 में सिंध को उसमें अनुसूची में डाला गया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2003 में जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें जो है बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित किया गया था। ठीक, तो इस तरह से हम देखें तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है सुमेलित नहीं है। तो एनोमीटर से हवा की गति मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, प्लेनोमीटर से क्षेत्रफल। इन हाइग्रोमीटर से भूजल स्तर नहीं मापा जाता है। इससे जो है जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, इसको हाइग्रोमीटर मापता है, आर्द्रता। ठीक, ह्यूमिडिटी या आर्द्रता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फोकल दूरी वाला। ठीक है, तो इसका इतना आंसर दिया हुआ है और इसका ऐसे क्वेश्चन होता है ना तो या तो 0 आंसर आता है या 1 आता है। ठीक है, ठीक है, किस संविधान जीएसटी को लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक, भारत में खाद्यान्न को स्थिर करने के लिए क्या क्या कदम उठाई सरकार? बफर स्टॉक रखना। ठीक, फसल आने से पहले न्यूनतम समर्थन की घोषणा, ये भी सही था। सार्वजनिक वितरण, ये भी सही है। सरकारी खेत को प्रोत्साहन, ये नहीं सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है अमृत पत्रकार पत्रिका जो है कहाँ प्रकाशित हुई थी? शिशिर कुमार घोष द्वारा, कलकत्ता लीडर मदन मोहन मालवीय द्वारा, इलाहाबाद में टाइम्स ऑफ इंडिया, ये हमारे मुंबई से प्रकाशित हुई थी, प्रभात कानपुर से प्रकाशित हुई थी। ठीक, कौन से अफ्रीकी देश भारत के एकीकृत अफ्रीकी देश के बारे में पूछा है कि यूपीआई नामीबिया था, यहाँ शुरू हुई थी। ठीक है, बाकी सर्वप्रथम देश जो था हमारा यूएई था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, कथन है कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के तौर पर 44वें संविधान से हटाया गया था, ये तो सही है। इसे कानूनी अधिकार दिया गया, अनुच्छेद 300A में शामिल किया, ये भी सही है। नहीं कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अब आयोग जो माने, इस तरह से यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें सामान्य अध्ययन। क्वेश्चन पूछा गया था, जिस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपदों के नाम उल्लेखित है, उत्तर ने कहा है। एक जगह ये है, और जैन धर्म के बारे में पूछे तो आप बताइएगा भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जैन धर्म का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु ऊर्जा और जलवायु राज्य वन में शीर्ष स्थान कौन सा है? करंट अफेयर्स क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत पुराना 2022 का है। गुजरात, केरल और पंजाब को शामिल किया गया था। ठीक, भारत विश्व का विश्वतम समुद्री मार्ग कौन सा है? नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है, यानी कि जो हमारा अमेरिका और यूरोप, इसके बीच जो है व्यापार ज्यादा होता है, नॉर्थ अटलांटिक सी में। ठीक है, जिसका जो है जो कनारी जलधारा है उसके इसी में अटलांटिक ओशियन में आता है। ठीक है, लेबरोडर है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का गर्म ठंडी जल धारा है। ठीक है, इस पे भी हम वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, भारत में जीएसटी की शुरुआत, भारत में बैंकिंग सेवा, नाबार्ड की स्थापना, ये क्वेश्चन दिया है तो इसका जो सिक्वेंस ये होगा। नाबार्ड 1975 में बना था। ठीक है, उसके बाद भारत में जीएसटी की शुरुआत हुई थी, पंचवर्षीय योजना 1952 चला था ना, 1950 1951 से 1950 से 1955 तक चला था। ठीक, तो पहला हो जाएगा। फिर तीसरा, भारत में सामाजिक जो है बैंकिंग की सेवा 1955 के आसपास शुरू हुई थी, और जीएसटी 1967 में 1967 में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। दूसरा जो है इसमें जो है जीएसटी की शुरुआत भारत में 2001 में 2020 के आसपास हुई थी। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें त्रिभुज के अनुपात ये दिया है, इसका दिया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सुमेलित नहीं है, तो अनुच्छेद 54 में होता है भारत राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, ये सुमेलित नहीं। बाकी भारत का राष्ट्रपति 52 होना चाहिए, पदावधि 56 में, और पद के लिए शर्त है 59 में। ठीक, ये दिया था 2023-24 के अनुसार कुल खाद्यान्न का उत्पादन भारत में 33.8 मीट्रिक टन था। ठीक, परिसीमन आयोग, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। परिसीमन आयोग के आदेशों को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? किसी भी न्यायालय में। ठीक, ये सही है। परिसीमन आयोग का आदेश जब लोकसभा अथवा राज्यसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। जो एक बार हो गया हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण मार्ग अधिकतम होता है, तो सॉलिड में अधिकतम होगा, तो इसलिए बर्फ में होगा। ठीक है, बाकी लिक्विड गैस है। उत्तर प्रदेश बजट कितना अलोकेशन हुआ है ये बता रहा है, 509 करोड़ पीएम कुसुम में हुआ। ठीक है, बी का दूसरा यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप में 720 करोड़, और सी का पहला राष्ट्रीय औद्योगिक बागवानी मिशन में, हॉर्टिकल्चर मिशन में 650 करोड़, खाद्य उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण औद्योगिक नीति में 300 करोड़। इस तरह से सी सही। ठीक, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जिसके बारे में पूछ रहा है ये, कार्बेट, तो उत्तराखंड में प्रथम है, फर्स्ट है, न कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा क्या है, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ का है, जो है हमारा लद्दाख में है। ठीक, लेकिन जब सबसे बड़ा हो गया तो सबसे छोटा, तो सबसे छोटा हो गया जो हमारा साउथ बटन, ये कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में, ये सबसे छोटा है, छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है, और सबसे पुराना हमारा हो गया जिम नेशनल पार्क। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कौन सा भारतीय शहर कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा, 2030 की बात हो रही है तो अहमदाबाद करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बताइए, ये है इसका 1 2 3 4, ठीक, सीक्वेंस में आए, मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं इसका 1 2 3 4, ज्यादातर यूपी से देता है, जो आप नहीं जानते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि मिले दिन पनाहो और भगवती सूत्र दोनों सम्मिलित है, त्रिपिटक कंगुतर निकाय ये बौद्ध धर्म से न कि जैन धर्म से। ठीक है, त्रिपिटक कंगुतर निकाय ये बौद्ध धर्म से। ठीक, ये दोनों सही है। कह रहा कि न्यूनतम आयु की गई 21 से 18 साल कब हुआ था, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी प्रकार नहीं, मौसमी, जो सीजनल होता है ये खेती वाले क्षेत्रों में होता है, तो गांव देहात में होता है। ठीक है, बाकी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सारी क्षेत्र में होती है। 16 एकूल की नीति पर चलाया था। ठीक, तलीन प्रौद्योगिकी आठों में उपस्थित लेग हेमीबिन जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले एंजाइम नाइट्रोजिनेस को ऑक्सीजन से बचाता है, ये भी सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, कनिष्क के संबंधित रवाकत अभिलेख अफगानिस्तान में मिलता है, कनिष्क का। ठीक है, जो चौथी बौद्ध शताब्दी कश्मीर में कराया था। ठीक, कौन सी धातु अथवा खनिज सुमेलित नहीं है, आधार धातु को कोबाल्ट नहीं कहा जाता है, बाकी कीमती धातु सिल्वर है, लौह मिश्रण में किला धातु हीरा है। ठीक है, कह रहा है चक्रवाती स्थिति शीत ऋतु में तब बनते जब वायुमंडल में दाब ऊंची होती है और वायु ताप निम्न होती है, तो ये तो सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन में निम्न ताप वाली प्रतिचक्रवाती स्थितियां पैदा होती है, नहीं शीतकाल में नहीं होती है, गर्मी में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तना कंद सामान्य उदाहरण है, तो पोटैटो का। प्याज क्या है, बल्ब का उदाहरण, बल्ब। ठीक, जिंजर जो है ये भी मॉडिफाई स्टेम का उदाहरण। ठीक, लहसुन भी स्टेम का उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट का आकार, मतलब टोटल बजट कितना रखा गया था खर्च के लिए। ठीक है, तो 80 87 36.06 लाख करोड़, 80 87 36.06 लाख करोड़, 80 10 87। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, गहरे समुद्र में जल रंगीन होते हैं। ठीक है, तो होते ही है, समुद्र गहरे समुद्र में प्रकाश प्रकीर्णित होता है, तो ये भी सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन से ही जो गहरे समुद्र की जल नीली दिखाई देती है, दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। ठीक, उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनों के संदर्भ में बताना है, पूरे वर्ष अधिक वर्षा होती है, सदाबहार वन है तो होती है। ठीक है, इसका कठोर वृक्ष जैसे एबोनी महोगोनी पाए जाते हैं, तो ये भी सही है, बारिश में कोई काटना नहीं जाता है, बहुत दिनों तक होता है, तो ये क्या होता है, काफी कठोर इनकी जो होती है लकड़ी होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई सत्यापन योजना, तो ई सत्यापन योजना जो हुई थी हमारा 2015 में हुई थी। ठीक, और निर्यात बंधु योजना 2011 की है, पीएम कौशल आप जानते हैं 2015 की है, और जेम जो है 2016 की है। तो इस तरह से दूसरा 2011 की सबसे पहले हो गई, और तीसरा जो है 2015 की है, फिर इस सत्यापन आया चौथा। ठीक, क्योंकि पीएम कौशल योजना कब शुरू हुई थी, ये हुई थी हमारा जुलाई में। ठीक, इस तरह से हमारा डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पक्षी और इसका जो दिया है वनस्पति के नाम दिया है। ठीक, तो पहले जानते हैं पशु, इसका पैंथर टाइग्रस है। ठीक, और राष्ट्रीय पुष्प का न्यूलस न्यूसिफेरा है। ठीक, और राष्ट्रीय वृक्ष का फाइकस बेंगालेंसिस है। ठीक है, और पक्षी का पाओप्रिस्टेटस, जो हमारा मोर है उसका नाम, इस तरह से करेक्ट हो गया। तो तीसरा है भुवन कोश, यही सम्मिलित नहीं है। भुवन कोश किसका है? तो राजशेखर का है। ठीक है, भुवन कोश राजशेखर का ही है। तो इस तरह से हम जो भी आए हुए थे एलटी ग्रेड के 6 और 7 दिसंबर को उसको देखें। बाकी हम कुछ कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, प्लेलिस्ट में जाकर हमारे चैनल को देख सकते हैं। हमारे चैनल को नया तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ट्रू विक्ट्री में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।